अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमडी कैट 2025 के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में। जी हाँ, वही इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसका हमने लगभग 1 महीना से इंतज़ार था। आज आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि किस रैंक तक तलबा महफूज हैं, किस स्कोर पर एमबीबीएस की जगह यकीनी है और कौन से तलबा रिपीटर हैं या फ्रेशर हैं। अगर हम पहले हिस्से की बात करें, क्लोजिंग मेरिट और रैंकिंग का तज्जिया, यूएचएस ने अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस स्कोर पर तलबा महफूज हैं। हमारे पिछले तज्जिए के मुताबिक तकरीबन 93.7 तक का स्कोर जो है महफूज समझा जाता था। अब असल डाटा के मुताबिक अगर हम देखें, जो पहले 3000 तलबा हैं उनका जो मेरिट है 93.673 के स्कोर पर है। और अगर हम उसके आगे चलें, अगले 300 स्टूडेंट की देखें, तो उनका जो मेरिट बन रहा है 93.5682 पर रुक जाते हैं। और अगर हम 3500 रैंक वाले तलबा की बात करें तो उनका जो आखिरी क्लोजिंग मेरिट बन रहा है 93.497 पर। यानी अगर आपका स्कोर 93.497 या उससे ज्यादा है तो आपके लिए एमबीबीएस की जगह जो है वो महफूज है। इससे वाज़ेह हो गया है जो क्लोजिंग मेरिट है यूएचएस का 93.49 तक है, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 1% कम है। अब अगर हम बात करें रिपीटर और फ्रेशर्स के बारे में, इस साल ज्यादा फायदा किसको हुआ, रिपीटर या फ्रेशर? यानी कि 3500 तलबा में से सबसे ज्यादा फायदा जिनका मेरिट बन रहा है उसमें फ्रेशर कितने हैं और रिपीटर कितने हैं? कौन लकी है जिसने अपना मेरिट बना लिया? यानी कि 2024 के रिपीटर जो हैं उनकी तादाद तकरीबन 2100 बन रही है और 2025 के तलबा तकरीबन 1300। ये डाटा बताता है कि इसके ज्यादातर तलबा रिपीटर हैं, यानी पिछले साल के इम्तिहान के नताइज से फायदा उठाया गया। फ्रेशर की तादाद सिर्फ 696 है, तकरीबन 20 से 30%। बाकी 70 to 80% जो हैं वो रिपीटर्स हैं। ये बात समझना जरूरी है कि रिपीटर ने न सिर्फ पिछले तजर्बे से फायदा उठाया बल्कि अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया। मिसाल के तौर पर 2024 के रिपीटर जिन्होंने 2025 में दोबारा कोशिश की, उनकी तादाद जो है तकरीबन 696 है। इसका मतलब यह है कि रिपीटर ने अपना स्कोर इम्प्रूव किया और नई मेरिट में शामिल हो गए। अब अगर हम रैंक की बात करें, रैंक के हिसाब से तफसीली तजिया करें कि महफूज रेंज कहाँ कहाँ है। अब रैंक 1 से 100 तक, अगर 1000 तक देखा जाए तो उनका जो परसेंटेज बन रहा है 93.8 से लेकर 95 तक। अब अगर रैंक 1001 से लेकर 2000 तक देखा जाए तो उनका जो परसेंटेज है 93.7 टू 93.8। इसी तरह 2001 से 3000 तक देखा जाए तो 93.673 से लेकर 93.7 तक। अब अगर हम रैंक 3000 से 3300 तक देखें तो वो रैंक जो बन रहा है 93.67 से लेकर 93.56 तक। इसी तरह रैंक 3301 से लेकर 3500 तक जो बन रहे हैं 93.56 से लेकर 93.497 तक। यानी जो तुलबा 3500 के अंदर हैं उनके लिए एमबीबीएस की जगह जो है वो महफूज है। ये तज्जिया आपको अपने अगले कदम का फैसला करने में मदद देगा। यहाँ ये बात भी अहम है कि कुछ तुलबा ने जो पहले सेल्फ फाइनेंस या गवर्नमेंट कॉलेज में थे वो दोबारा अच्छे कॉलेज के लिए रजू कर सकते हैं, जिससे मजीद 3000 तलबा रिपीटर के तौर पर शामिल होते हैं और तकरीबन 500 तलबा फ्रेशर्स हैं। अब अगर हम अगले हिस्से की बात करें, अगले साल का प्लान और जो मशवरा है, अब सवाल यह है कि अगले साल आप क्या करें? क्या रिपीटर बने और अपना स्कोर बेहतर करें या मौजूदा स्कोर पर इत्मीनान करें? अगर जो टेस्ट की वैलिडिटी है 3 साल की, अगर वो बरकरार रहती है तो 2025 के रिपीटर दोबारा आगे निकल सकते हैं। अगर वैलिडिटी खत्म कर दी जाती है तो जो रिपीटर्स हैं उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर अगले साल का टेस्ट आसान हो गया तो 2026 के फ्रेशर्स फायदा उठा सकते हैं। ये फैसला अहम है क्योंकि आपकी मेहनत और स्ट्रेटजी जो है दोनों अगले साल के नताज पर असर डालेंगी। मैं एक सेपरेट वीडियो में रिपीटर के लिए मुकम्मल प्लान और टिप्स दूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रेटजी जो है
तैयार कर सकें। अब इस वीडियो को जो मुख्तसर खुलासा है, जो क्लोजिंग मेरिट है 93.497, यानी कि 93 पहले तुलबा का जो क्लोजिंग मेरिट 3000 तुलबा का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 93.673 है। रैंकिंग 3300 पर जो क्लोजिंग मेरिट बन रहा है वो 93.5682 है। रिपीटर तकरीबन 2900, 2024 और 2025 के जो रिपीटर्स बन रहे हैं तकरीबन 2900, और फ्रेशर्स की जो तादाद है तकरीबन 600 समथिंग। ये वीडियो जो है आपको अगले कदम के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई देती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में रिपीटर के सब्जेक्ट वाइड टिप्स हो गए, डिटेल स्ट्रेटजी हो गई और फ्रेशर के लिए शॉर्टकट प्लान भी बना दूं तो वो भी तैयार कर सकता हूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सवालात नीचे कमेंट में करें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।